सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं 19 जनवरी को होने वाले एनएमएस एग्ज़ाम में बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर की। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो स्टार्ट करते हैं विज्ञान विषय के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसकी उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। पहला ऑप्शन है आयोडीन, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है कार्बन, चौथा है क्लोरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च। हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण यानी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसके अंदर पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट बाद में स्टार्च के रूप में पत्तियों में संचित हो जाती है। इस प्रकार स्टार्च प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का संपन्न होना दर्शाता है। दूसरा क्वेश्चन है, कीटों को अपना आहार बनाने वाले पादप का क्या नाम है। कीटों को आहार बनाने वाले पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं, जिनके उदाहरण होते हैं घटपर्णी, सनड्यू और वीनस फ्लाई ट्रैप। पहला है घटपर्णी, दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप और तीसरा है सनड्यू। तो यहाँ हम देखते हैं सनड्यू, गुलाब, अमरबेल और गुड़हल। तो इसका आंसर हो जाएगा सनड्यू। अमरबेल एक परजीवी का उदाहरण है। इसके अलावा जो कवक होता है वो मृतजीवी का उदाहरण होता है। कवक प्लस शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं, जो कि एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है। एक जो राइजोबियम होता है वो भी सहजीवन संबंध का उदाहरण है। यानी सहजीवी संबंध के उदाहरण में हमें लाइकेन प्लस राइजोबियम का नाम याद रखना है। लाइकेन में कवक प्लस शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमिनेंट्स में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है। मुख में, आमाशय में, ग्रीसिका में या अंदनाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा अंदनाल में। सेलुलोज, ये सेलुलोज घास में पाया जाता है। हमसे पूछा जाए कि घास में क्या पाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज। तो रूमिनेंट्स यानी जो जंतु घास खाते हैं वो रूमिनेंट्स कहलाते हैं। तो पूछा गया है कि रूमिनेंट्स में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है, तो इसका पाचन होता है अंदनाल में। अमीबा में पाचन खाद्यदानी में होता है। अमीबा और यीस्ट एक कोशिकीय जीव हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग की भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षुतांतर यानी छोटी आंत में। हमसे पूछ लिया जाए कि भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ पर होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा अक्षुतांतर या छोटी आंत। या हमसे पूछा जाए कि जल का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा वृहदांतर या बड़ी आंत। आमाशय के अंदर HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवयव का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। थर्मामीटर के द्वारा अपना तापमान नापा जाता है, तो थर्मामीटर के अंदर पारे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोते हैं, तो इसका दूसरा सिरा, यानी लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, तो इसका दूसरा सिरा चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ठंडा नहीं होगा। लकड़ी एक कुचालक की भांति कार्य करती है, इसलिए इसका दूसरा सिरा कभी ठंडा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा निम्न का मिश्रण है। पहला है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जल। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस जल। तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस जल। चौथा है सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस फास्फोरिक अम्ल प्लस जल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रिक अम्ल प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लीय वर्षा किसका मिश्रण है, तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो NO2 और दूसरा होता है SO2। NO2 नाइट्रिक अम्ल, SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध जल की प्रकृति होती है, अम्लीय होती है या अक्षारीय होती है या उदासीन होती है या अनिश्चित होती है। तो अशुद्ध जल जो होता है वो शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल की प्रकृति हमेशा उदासीन होती है, यानी इसका pH मान 7 होता है। pH मान 7 से ज़्यादा होने पर अक्षारीय, कम होने पर अम्लीय, जबकि अशुद्ध जल का pH मान 7 होता है, इसलिए इसकी प्रकृति उदासीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। पहला आंसर है लोहे पर जंग लगना, दूसरा है दूध से दही बनना, तीसरा है टायर का जलना, चौथा है बर्फ़ का पिघलना। भौतिक परिवर्तन क्या होता है,
भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसमें एक नया पदार्थ बनता है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बन जाता है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। टायर का जलना या किसी भी चीज़ का जलना भी रासायनिक परिवर्तन होता है। तो बर्फ़ का पिघलना, तो इसमें भौतिक परिवर्तन है बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ पिघल जाती है, उसको वापस बर्फ़ बना सकते हैं, या पानी का भाप बनना, भाप का पुनः जल बनना, ये सारे क्या हैं, भौतिक परिवर्तन हैं। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में बर्फ़ का पिघलना, चीनी का घुलना, लकड़ी के टुकड़ों को काटना, या फिर क्रिस्टलीकरण। ये पूछा जाए कि क्रिस्टलीकरण क्या है। क्रिस्टलीकरण भी एक भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो जंग लगना, भोजन का पाचन, या फलों का पकना, या कुछ भी चीज़ जलना, ये सारे क्या हैं, रासायनिक परिवर्तन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल आवश्यक है। लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन प्लस जल की आवश्यकता होती है, और लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। तो पेशियों में जो जकड़न या ऐंठन हो जाती है, उसके लिए उत्तरदायी होता है लैक्टिक अम्ल। जब पेशियों में अवायवीय श्वसन होता है तो पेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, इसलिए पेशियों में ऐंठन हो जाती है। कई बार अधिक व्यायाम करने से हमारे पेशियों में ऐंठन हो जाती है, उसका कारण ये लैक्टिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती हैं। पहला है गिल्स, दूसरा है श्वासरंध्र, तीसरा है त्वचा, तो चौथा है फेफड़ा। तो मछलियाँ गिल्स के द्वारा श्वसन करती हैं। इन गिल्स को क्लोम या गलफड़े भी बोलते हैं। तो मछलियाँ गिल्स या क्लोम के द्वारा श्वसन करती है। इसके साथ ही हमें याद रखना है, केंचुए में केंचुआ किसके द्वारा श्वसन करता है, त्वचा के द्वारा। और कॉकरोच या तिलचट्टा जो होता है, कॉकरोच या तिलचट्टा जो होता है वो श्वासरंध्र के द्वारा श्वसन करता है। मेंढक के अंदर त्वचा और फेफड़े दोनों के द्वारा श्वसन होता है। तो केंचुआ त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया, बल्ब का। ग्राहम बेल टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ग्राहम बेल ने किया था। रक्त का लाल रंग होने के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन सा है। तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप में प्रकीर्णन क्रिया जंतुओं द्वारा संपन्न होती है। ऑप्शन है सहजन, आक, ट्यूफल या जैंथियम। तो जो कांटेदार पेड़ होते हैं उनमें प्रकीर्णन क्रिया जंतुओं द्वारा संपन्न होती है। तो जैंथियम, इसका आंसर हो जाएगा जैंथियम। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय से विकसित होता है पत्ती, जड़, तना या फल। तो पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय से विकसित होता है फल, यानी पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षिता 2 मीटर पर से लक्षिता 2 मीटर पर सेकंड की चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी तय करती है। तो इसमें दूरी पूछी गई है, तो दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा समय। दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा समय। तो इसमें चाल है 2 मीटर और समय दे रखा है 20 मिनट, लेकिन ये 2 मीटर पर सेकंड में दे रखा है, जबकि इधर 20 मिनट मिनट में दे रखा है। तो 20 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। तो इन सबको गुणा करने पर 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी 2400 मीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 2400 मीटर। यानी दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा समय। चाल को जब हम समय से गुणा करते हैं तो दूरी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत समय से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होगा। तो इसका आंसर होता है एक सरल रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तप्त हो जाता है, वह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है। तो यह है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदीप्त नलिकाओं में प्रकाश प्राप्त करने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। यानी प्रतिदीप्त नलिकाओं में प्रकाश प्राप्त करने के लिए पारा धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के
पीछे का दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जबकि अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, हेडलाइट या डॉक्टर आँख, नाक, कान के अंदरूनी भागों की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखो, कार के पीछे का दृश्य को देखने के लिए जो शीशा लगाया जाता है वो तो उत्तल दर्पण होता है, जबकि कार की हेडलाइट और टॉर्च में जो शीशा होता है वो अवतल दर्पण होता है, जबकि डॉक्टर आँख, नाक, कान के अंदरूनी हिस्सों को देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो भी क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कार के पीछे को दृश्य देखने के लिए जो शीशा लगा हुआ होता है वो हमेशा उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण की हम बात करें, जब हम अवतल दर्पण की बात करते हैं तो जैसे टॉर्च या जो गाड़ी की हेडलाइट होती है उसमें, यानी टॉर्च और हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही डॉक्टर कान, आँख, नाक के अंदरूनी हिस्सों की जब जांच करते हैं तो उनको देखने के लिए भी वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की डिस्क किससे संबंधित है? तो न्यूटन की डिस्क प्रकाश के 7 रंग से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समूह वन में मृत जंतुओं को खाकर जंगल का वातावरण साफ करने में मदद करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गिद्ध, कौवा, गिद्दड़। ये मरे जानवरों को खाकर भी वातावरण को साफ रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। देखो, घास को कीट खा लेता है, कीट को मेंढक, मेंढक को सर्प और सर्प को गरुड़ खा लेता है। जबकि इसमें देखो, कीट को घास नहीं खा सकता इसलिए गलत है, यानी घास को कीट, कीट को मेंढक, मेंढक को सर्प, सर्प को गरुड़। इस प्रकार ये खाद्य श्रृंखला का क्रम चलता रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकार्बनिक अशुद्धि कौन सी है? मानव मल, नाइट्रेट, जैविक अपशिष्ट पदार्थ और तेल। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क आपन का उपयोग निम्न में से किस रूप में किया जाता है? पूछा गया है कि शुष्क आपन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो शुष्क आपन का उपयोग खाद के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कृषि में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद एवं उर्वरक, जल, बीज, कीटनाशक किसका उपयोग करते हैं? खाद एवं उर्वरक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों की गुणवत्ता को कैसे सुनिश्चित किया जाता है? आकार देखकर, रंग देखकर, कीमत देखकर या परीक्षण करके। तो इसका आंसर हो जाएगा परीक्षण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार सूक्ष्म जीव पर्यावरण स्वच्छ रखने में योगदान करते हैं? तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? कार्बनिक अपशिष्ट के अपघटन द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रतिजैविक औषधि है? तो प्रतिजैविक औषधि के रूप में स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा हुआ है? तो पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है समुद्री जीवों के अवशेष से। समुद्री जीवों के अवशेष से पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। जबकि हम याद रख सकते हैं कि हमारे जो घरों में सिलेंडर आते हैं उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? LPG। घरों में, यानी घरों में जो सिलेंडर आते हैं उसमें तो LPG भरी जाती है, जबकि वाहनों में जो सिलेंडर लगता है उसके अंदर हम CNG का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवतः दहन का उदाहरण है। सवतः दहन का उदाहरण कौन कौन सा है? पहला आंसर है इसके अंदर पेट्रोल, दूसरा है डीजल, तीसरा आंसर है मैग्नीशियम, चौथा आंसर है फास्फोरस। तो सवतः दहन का उदाहरण है फास्फोरस। फास्फोरस अपने आप जलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों का किस प्रकार का दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपूर्ण दहन। यानी जब ईंधन अपूर्ण रूप से जलता है तब वो कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड अत्यंत जहरीली गैस होती है। कई बार सर्दियों में सिगड़ी जलाकर कुछ व्यक्ति सो जाते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड रूम के अंदर फैल जाती है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत जहरीली गैस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीवों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है। वन्य जीव अभयारण्य होता है, राष्ट्रीय उद्यान भी होता है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी होता है, औद्योगिक पार्क नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरक्षित क्षेत्रों में क्या गतिविधियाँ होती है। पर्यटन का विकास होता है, वन्य जीवों का शिकार होता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है, या वनस्पति जात और प्राणी जात का संरक्षण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति जात और प्राणी जात का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव होता है। वैश्विक तापमान वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2। CO2 की मात्रा वातावरण में बढ़ने से लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका प्रभाव क्या हो रहा है? समुद्र तल में वृद्धि हो रही है, तापमान में वृद्धि हो रही है, हिमनद पिघल रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रजातियां संकटापन प्रजातियां कहलाती है। तो संकटापन प्रजातियां वो होती हैं जो विलुप्त होने के कगार पर है। तो आंसर हो जाएगा ये विलुप्त, वे प्रजातियां जो विलुप्त हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस तकनीक में शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा IVF। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणुओं और अंडाणुओं का संलयन क्या कहलाता है। शुक्राणुओं और अंडुओं का संलयन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है निषेचन, ये निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जरायुज जंतुओं का सही समूह है क्या है। तो जरायुज जंतु होते हैं जो शिशु को जन्म देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले में है मनुष्य, मेंढक, मुर्गी। इसमें मुर्गी मेंढक ये अंडे देते हैं। दूसरे में मेंढक है, मुर्गी है, तितली है, ये भी अंडे देने वाले हो सकते हैं। तीसरे में मनुष्य, गाय, कुत्ता। तो यही सही आंसर है जरायुज जंतुओं का। मनुष्य, गाय, कुत्ता ये अपने बच्चे को शिशु के रूप में जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस समूह में अलैंगिक जनन होता है। गाय और कुत्ते में लैंगिक जनन होता है, मेंढक और मछली में भी लैंगिक जनन होता है, मुर्गी और तितली में भी लैंगिक जनन होता है, हाइड्रा और अमीबा। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा और अमीबा। हाइड्रा और अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़कियों की शरीर में किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों का कारक हार्मोन कौन सा होता है। तो लड़कियों के शरीर में किशोरावस्था के दौरान जो परिवर्तन होते हैं उनके लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। लड़कियों के अंदर एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और एक हार्मोन पाया जाता है प्रोजेस्टेरोन। जबकि पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। जबकि पुरुष के अंदर कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोइटर नामक रोग किस ग्रंथि से संबंधित है। गोइटर या गलगंड रोग यह है गले में होता है, तो यह थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बल का क्या प्रभाव होता है। गति में परिवर्तन हो जाता है, दिशा में परिवर्तन हो जाता है, आकृति में परिवर्तन हो जाता है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो लगने वाला कुल बल होगा। यानी दो बल लग रहे हैं विपरीत दिशा से, एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, तो लगने वाला कुल बल कितना होगा? 0 होगा। दोनों बलों के योग के बराबर होगा, दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा, दोनों बलों के गुणनफल के बराबर होगा। तो विपरीत दिशा से लग रहे हैं तो लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। जितना अंतर होगा वही दोनों का कुल बल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से घर्षण कम करने वाली प्रक्रिया नहीं है। कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर का छिड़कना घर्षण कम करता है। दरवाजों पर कब्जों में तेल की कुछ बूंदें डालना ये भी घर्षण कम करता है। मशीन के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाना ये भी घर्षण को कम करने का कार्य करता है। जबकि चौथे ऑप्शन में जूतों की तली खांचेदार बनाना। जूतों की तली खांचेदार इसलिए बनाई जाती है ताकि घर्षण ज़्यादा हो। तो ये घर्षण कम करने वाली प्रक्रिया नहीं है बल्कि ज़्यादा करने वाली प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न है कागज पर पेन या पेंसिल से लिखते समय किस प्रकार का बल लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण बल। यानी कागज पर पेंसिल या पेन से लिखते समय घर्षण बल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितनी से कम आवृत्ति की ध्वनि मानव कान नहीं सुन पाते। तो मानव के कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन पाते हैं। यानी 20 से लेकर 20,000 तक की ध्वनि सुन पाते हैं। तो किससे कम, कितनी कम नहीं सुन पाते? 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि नहीं सुन पाते। तो आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों को बड़े पैमाने पर पेड़कों से सुरक्षित किया जाता है। यानी बीजों को बड़े पैमाने पर पेड़कों से सुरक्षित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा साइलो में, भंडार गृह में। यानी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, साइलो में और भंडार गृह में बीजों को सुरक्षित रखा जाता है। तो इसका आंसर हो गया 1 और 2 दोनों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई की आधुनिक विधि है। तो ड्रिप सिंचाई, ड्रिप तंत्र सिंचाई की आधुनिक विधि है, जबकि ढेकली और चेन पंप ये दोनों दे रखे हैं, ये प्राचीन विधि है। ढेकली और चेन पंप ये दोनों प्राचीन विधियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। राइजोबियम जो कि एक सहजीवी होता है, वो कहाँ पाया जाता है? हमने बहुत बार पढ़ा है, ये फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज किसने की? एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज किसने की थी? तो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज की रॉबर्ट कोच ने। एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया? पेनिसिलिन की खोज की। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण की विधि बताई। लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण की विधि बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग हैं अतिसार व मलेरिया। अतिसार व मलेरिया प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटुमिन का उपयोग किया जाता है। बिटुमिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आजकल बिटुमिन का उपयोग पेंट व सड़क निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सोना किसे कहते हैं? तो काला सोना पेट्रोलियम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा का कारक क्या है? हैजा एक रोग होता है जिसका क्या कारण है? हैजा एक जीवाणु द्वारा फैलता है। तो जीवाणु होता है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा। हैजा जीवाणु द्वारा फैलता है। कौन सा जीवाणु? विब्रियो कोलेरा। तो हैजा का रोगवाहक जीव कौन है? विब्रियो कोलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उष्णन का क्या कारण है? विश्व उष्णन वही आ गया ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? CO2 का बढ़ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे कहलाते हैं वनस्पति जात। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे वनस्पति जात कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड रखा जाता है वन्य प्राणियों का, संकटापन स्पीशीज का, विशेष क्षेत्र स्पीशीज का, राष्ट्रीय उद्यान का। तो रेड डाटा बुक में किसका अपन रखते हैं रिकॉर्ड? तो संकटापन स्पीशीज का, यानी जो विलुप्त होने के कगार पर हैं उनको अपन रेड डाटा बुक में लिखते हैं। तो संकटापन स्पीशीज का, संकटापन स्पीशीज का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निषेचन के पश्चात का निर्माण होता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक हार्मोन स्रावित होते हैं, वृषण से होते हैं, अंडाशय से होते हैं? तो 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु में गुणसूत्र होते हैं। शुक्राणु में गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो शुक्राणु में होते हैं X और Y। शुक्राणु में गुणसूत्र होते हैं X और Y, जबकि अंडाणु में गुणसूत्र होते हैं X और X। तो इसका आंसर हो गया X Y। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में आयोडीन की कमी से किस रोग के होने की संभावना होती है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? गलगंड रोग या घेंगा रोग। तो मधुमेह नहीं होगा, मधुमेह, मलेरिया भी नहीं होगा, चिकन पॉक्स भी नहीं होगा, गोइटर, इसे गोइटर, गलगंड या घेंगा रोग बोलते हैं जो आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है उसे 125 न्यूटन का बल लगाया जाता है, इस पृष्ठ पर लगने वाला दाब कितना होगा? तो इसका 125 में जब 25 का भाग देते हैं तो आता है 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाला बल बराबर है तो उस पर लगने वाला नेट बल होगा। दोनों विपरीत दिशा से जब इधर और उधर से बल बराबर लग रहा है तो नेट बल 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो यह है विद्युत बल्ब का प्रतीक चिन्ह। इसको विद्युत विच्छेद का प्रतीक चिन्ह बोलते हैं। ये सीधी रेखा है एक,
तो विद्युत बल्ब का प्रतीक चिन्ह हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं? वाहनों के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं? घर्षण बढ़ाने के लिए या घर्षण कम करने के लिए? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो घर्षण बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्राकृतिक गैस, पेट्रोल सारे क्या हैं? जीवाश्म ईंधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितरस पितरस भोजन के किस घटक का पाचन करता है? तो पितरस ना वो वसा का पाचन करता है। पितरस यकृत के द्वारा स्रावित होता है। पितरस यकृत के द्वारा स्रावित होता है और इसका भंडारण होता है पित्ताशय में। पितरस का भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा में पादाप का क्या कार्य है? तो गति एवं भोजन का पकड़ना। अमीबा में पादाप का कार्य है गति एवं भोजन का पकड़ना। अमीबा एकोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ताप कितना होता है? स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। ये आमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का प्रयोग आग बुझाने के लिए करते हैं, जबकि ऑक्सीजन का प्रयोग आग जलाने के लिए करते हैं। तो आग बुझाने के लिए कौन आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इसे कहते हैं गैल्वेनीकरण या यशद लेपन। हिंदी में बोलते हैं यशद लेपन। यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मीय मान का मात्रक क्या है? तो उष्मीय मान का मात्रक होता है कुल किलो जूल प्रति किलोग्राम। उष्मीय मान का मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए में गैसों का विनिमय होता है। हमने थोड़ी देर पर जो पढ़ा था त्वचा द्वारा। केंचुए में श्वसन या गैसों का विनिमय होता है त्वचा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का किन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी है पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स। ये जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये सुरक्षा का कार्य करती है, ये रोगों से सुरक्षा करती है, जबकि लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वृक्क संक्रमण के कारण अक्रिय हो गए हैं, उसके रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को किस विधि द्वारा पृथक करेंगे? अपवहन या डायलिसिस। यानी किसी की किडनी काम बंद कर दे तो उसके रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं कृत्रिम डायलिसिस द्वारा, जिसे कहते हैं अपवहन। यानी डायलिसिस किया जाता है। बोलते हैं ना, किसी की किडनी खराब हो गई तो उनकी डायलिसिस होती है। तो ये डायलिसिस कब करते हैं? जब किसी के वृक्क काम करने बंद कर दे तो रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए डायलिसिस करते हैं, जिसे बोलते हैं अपवहन हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल और पोषक तत्वों का परिवहन होता है। यानी पेड़ पौधों में जल का परिवहन तो होता है जाइलम द्वारा, तो आंसर हो जाएगा जाइलम। और भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम द्वारा, फूड फ्लोएम। इस प्रकार याद रख सकते हैं, जल जाइलम। यानी जल का परिवहन तो होता है जाइलम द्वारा और फूड या भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल, तना, पत्तियों द्वारा नए पादप उगाना। यानी किसी की जड़, किसी का तना, किसी पत्तियों के द्वारा ही नए पादप उगाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं कायिक जनन। उसे कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन के अंग होते हैं मूल, तना, पत्तियां, तो ये हो गया कायिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल का मूल मात्रक क्या है? चाल का मूल मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। चाल का मूल मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है। यानी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन कौन सी है? हीटर है, प्रेस है, बल्ब है, उपयुक्त सभी है। तो उपयुक्त सभी, हीटर, प्रेस, बल्ब, ये सारे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश मिश्रण है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस है। हमने सबसे पहले प्रश्न पढ़ा था, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और बनाते क्या हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं जो बाहर निकाल देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में संपन्न होती है। पत्तियों में एक क्लोरोफिल वर्णक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाला उत्पाद ह्यूमस कहलाता है। यानी सड़े गले मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाला एक उत्पाद है ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल को रोगाणु मुक्त करने वाले रसायन कौन कौन से हैं? तो जल को रोगाणु मुक्त करने वाले रसायन है, एक तो क्लोरीन होता है, एक ओजोन होता है। यानी जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन और ओजोन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल बुआई के लिए उपकरण होता है, हम खेत को बीजने के लिए सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोत्तम है? तो रोटी, चावल और सब्जी, यही आंसर सही है। जबकि चिप्स, कोक, बर्गर, लेमन पे, कोक, नूडल्स ये फास्ट फूड शरीर के लिए अच्छे नहीं रहते। तो सर्वोत्तम आहार हो गया रोटी, चावल, सब्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन हैं, ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होने वाले। खनिज समाप्त हो जाएंगे, पेट्रोलियम भी समाप्त होने वाला है, वन भी अगर काटते रहे तो समाप्त हो जाएंगे, सूर्य का प्रकाश, यह है अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरापद माचिस के सिरे पर लगा होता है। यानी माचिस के सिरे पर क्या लगा होता है, किसका लेप होता है माचिस की तिल्ली के सिरे पर? तो ये होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। यह होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनोन्मूलन का अस्थायी हल है। वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? प्रवास, वनरोपण, राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थलीकरण। जो वनों का उन्मूलन हो रहा है उसका अस्थायी समाधान हम कैसे कर सकते हैं? दोबारा से पेड़ लगाकर पुनर्वन रोपण। तो वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या हो जाएगा? पुनर्वन रोपण। युग्मक का नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक का संलयन मादा के शरीर के जो बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो बाहर पूछा है तो बाह्य निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उद्दीपित करती है? जो महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उद्दीपित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सभी वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर कौन सा बल लगाती है? तो विश्व की विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पीकर्षण अक्षैतिज बल से होता है। सर्पीकर्षण स्थितिक आकर्षण से कैसा होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है? क्या कम होता है या ज़्यादा होता है? तो सर्पीकर्षण होना वो स्थितिकर्षण से कम होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, 2,4-D है। 2,4-D क्या है? 2,4-D एक खरपतवारनाशी दवाई है। 2,4-D क्या है? खरपतवारनाशी है। इस प्रकार आज हमने विज्ञान के 100 प्रश्न किए हैं। आने वाली 19 तारीख की एग्ज़ाम में यह क्लास आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आने वाली क्लास में हम सामाजिक विज्ञान विषय के 110 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।